हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। और आज आप सुनेंगे श्री रामचरित्र कीर्तन से एक स्वर्गवासी ब्राह्मण का राक्षस योनि से उद्धार और उसके आगे की कथा। अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को कई राजाओं ने अपने अभिमान के बल पर पकड़ लिया था और फिर उन्हें युद्ध में हार का ही सामना करना पड़ा। तो कुछ राजाओं ने उस अश्व को केवल इसलिए पकड़ा ताकि वे भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन कर सके। वे जानते थे कि जब वे अश्व को पकड़ लेंगे तो उस अश्व को छुड़ाने के लिए कोई ना कोई तो यहाँ पर आएंगे ही, और इस प्रकार उन्हें भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। इसी संबंध में अब आगे सुनिए आज की कथा। शेष जी कहते हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, इसके बाद बंधे हुए चंवर से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी अश्व हजारों योद्धाओं से सुरक्षित होकर भारतवर्ष के अंत में स्थित हेमकूट पर्वत पर गया, जो चारों ओर से 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। उसके सुंदर शिखर सोने चांदी आदि धातुओं के हैं। वहाँ एक विशाल उद्यान अर्थात बगीचा है, जो बहुत ही सुंदर और तरह तरह के वृक्षों से सुशोभित है। घोड़ा उसी उद्यान में प्रवेश कर गया। वहां जाने पर उस अश्व के संबंध में सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उसे बतलाता हूं, सुनिए। अचानक उसका सारा शरीर अकड़ गया। वह अश्व हिलडुल भी नहीं पा रहा था। मार्ग में खड़ा खड़ा वह हेमकूट पर्वत की तरह अविचल लगने लगा। अश्व के रक्षकों ने शत्रुघ्न के पास जाकर पुकार मचाई कि स्वामिन, हम नहीं जानते घोड़े को क्या हो गया। अचानक उसका सारा शरीर स्तब्ध हो गया है। महाराज, वह तो हिलडुल भी नहीं पा रहा। इस बात पर विचार करके आपको जो कुछ उचित लगता हो वो जल्दी कीजिए। ये सुनकर राजा शत्रुघ्न को भी बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने समस्त सैनिकों के साथ अश्व के पास गए। पुष्कल ने अपनी बाह से पकड़कर उसके दोनों चरणों को धरती से ऊपर उठाने का प्रयास किया, परंतु उसके वे चरण तो अपने स्थान से हिल भी नहीं सके। तब शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, घोड़े को क्या हुआ है जो इसका सारा शरीर अकड़ गया? अब यहाँ क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसमें चलने की शक्ति आ जाए? तब सुमति ने कहा, स्वामिन, किन्हीं ऐसे ऋषि महर्षि की खोज करनी चाहिए जो सब बातों को जानने में कुशल हों। मैं तो लोक में होने वाले प्रत्यक्ष विषयों को ही जानता हूँ, परोक्ष में मेरी कोई गति नहीं है। शेष जी कहते हैं, सुमति की ये बात सुनकर धर्म के ज्ञाता शत्रुघ्न ने अपने सेवकों द्वारा ऋषि की खोज कराई। एक सेवक वहां से 1 योजन दूर पूर्व दिशा की ओर गया। वहां उसे एक बड़ा आश्रम दिखाई दिया, जहां के पशु और मनुष्य सभी परस्पर वैर भाव से रहित थे। गंगा जी में स्नान करने के कारण उनके सभी पाप दूर हो गए थे और वे सब के सब बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वह शौनक मुनि का मनोहर आश्रम था। उसका पता लगाकर सेवक लौट आया और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्न से उस आश्रम के बारे में बताया। सेवक की बात सुनकर अनुचरों सहित शत्रुघ्न जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हनुमान तथा पुष्कल आदि के साथ ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि के पापहारी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बलवानों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न को आया जानकर शौनक मुनि ने अर्घ्य पाद्य आदि देकर उनका स्वागत किया। उनके दर्शन से मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न जी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो मुनीश्वर ने पूछा, राजन, तुम किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तुम्हारी ये यात्रा तो बड़ी दूर की लग रही है। मुनि की ये बात सुनकर राजा शत्रुघ्न का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। फिर वे अपना परिचय देते हुए गदगद वाणी में बोले, महर्षि, मेरा अश्व अचानक एक फूलों से सुशोभित उद्यान में चला गया है। उसके भीतर एक किनारे पर पहुंचते ही तुरंत उसका शरीर अकड़ गया। इसके कारण हम लोग बड़े दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। मुनिवर, आप नौका बनकर हमें बचाइए। हमारे बड़े भाग्य थे जो दैवात आपका दर्शन हुआ। घोड़े की इस अवस्था का मुख्य कारण क्या है मुनिवर, ये बताने की कृपा कीजिए। शत्रुघ्न के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ शौनक ने थोड़ी देर तक ध्यान किया। फिर एक ही क्षण में उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी। फिर वे दुख और संशय में पड़े हुए राजा शत्रुघ्न से बोले,
राजन, मैं अश्व के गात्र स्तंभ का कारण बताता हूँ, सुनो। गौड़ देश के सुरम्य प्रदेश में कावेरी के तट पर सात्विक नामक एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह एक दिन जल पीता और दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था। इस प्रकार 3-3 दिन का व्रत लेकर वह अपना समय बिताया करता था। उसका यह व्रत चल ही रहा था कि सबका विनाश करने वाले काल ने उसे अपने दाढ़ों में ले लिया। उस महान व्रतधारी तपस्वी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वह सात्विक नामक ब्राह्मण सब प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा सब तरह की शोभा से संपन्न विमान पर बैठकर मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां जम्बू नाम की नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यान में संलग्न रहने वाले ऋषि महर्षि निवास करते थे। वह ब्राह्मण वहीं आनंद मग्न होकर अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार करने लगा। अभिमान और मद से उन्मत्त होकर उसने वहां रहने वाले ऋषियों के प्रतिकूल बर्ताव करना शुरू कर दिया, जिससे रुष्ट होकर उन ऋषियों ने श्राप दे डाला कि जा, तू राक्षस हो जा, तेरा मुख विकृत हो जाए। ये शाप सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। फिर उसने उन विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों से कहा, ब्रह्म ऋषियों, आप सब लोग दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उन्होंने उस पर अनुग्रह करते हुए कहा कि जिस समय तुम श्री रघुनाथ जी के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद उस भयंकर शाप से ही तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। मुनियों के कहे अनुसार उसी ने यहाँ राक्षस होकर श्री रघुनाथ जी के अश्व को स्तंभित कर दिया है। इसलिए तुम कीर्तन के द्वारा घोड़े को उसके चंगुल से छुड़ाओ। मुनि के यह कथन सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शौनक मुनि से बोले, कर्म की बात बड़ी गहन है, जिससे सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान कर्म से स्वर्गलोक में पहुंचकर भी पुनः राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। स्वामिन, आप कर्मों के अनुसार जैसी गति होती है उसका वर्णन कीजिए। जिस कर्म के परिणाम से जैसे नरक की प्राप्ति होती है, कृपया उसे बताइए। तब शौनक जी ने कहा, रघुकुल श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि सदा ऐसी बातों को जानने और सुनने में लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषय को भली भांति जानते हो, फिर भी लोगों के हित के लिए तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। महाराज, कर्मों के स्वरूप विचित्र हैं और उनकी गति भी तरह तरह की है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इस विषय का श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष पराये धन, पराई संतान और पराई स्त्री को भोग बुद्धि से बलात् अपने अधिकार में कर लेता है, उसको महाबली यमदूत काल पाश में बांधकर तामिस्र नामक नरक में गिराते हैं और जब तक 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक उसी में रखते हैं। यमराज के प्रचंड दूत वहां उस पापी को खूब पीटते हैं। इस प्रकार पाप भोग के द्वारा भली भांति दुख उठाकर अंत में वह सूअर की योनि में जन्म लेता है और उसमें भी महान दुख भोगने के बाद फिर वह मनुष्य की योनि में जाता है, परंतु वहां भी अपने पूर्व जन्म के कलंक को सूचित करने वाला कोई रोग आदि का चिन्ह धारण किए रहता है। जो केवल दूसरे प्राणियों से द्रोह करके ही अपने परिवार का पोषण करता है, वह पाप परायण पुरुष अंधता मिश्र नरक में जाता है। जो लोग यहाँ दूसरे प्राणियों का वध करते हैं, वे रौरव नरक में गिराए जाते हैं तथा रूरू नामक पक्षी रोष में भरकर उनका शरीर नोचते हैं। जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है, उसे यमराज की आज्ञा से महारौरव नामक नरक में डाला जाता है। जो पापी अपने पिता और ब्राह्मण से द्वेष करता है, वह महान दुखमय कालसूत्र नरक में, जिसका विस्तार 10,000 योजन है, पड़ जाता है। जो गौओं से द्रोह करता है, उसे यमराज के किंकर नरक में डालकर पकाते हैं, वो भी थोड़े समय तक नहीं, गौओं के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक। जो इस पृथ्वी का राजा होकर दंड न देने वाले पुरुष को दंड देता है तथा अन्याय पूर्वक ब्राह्मण को भी शारीरिक दंड देता है, उसे सूअर के समान मुंह वाले दुष्ट यमदूत पीड़ा देते हैं। इसके बाद
वह शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए दुष्ट योनियों में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों तथा गौओं के थोड़े से भी द्रव्य, धन अथवा जीविका को लेते या लूटते हैं, वे परलोक में जाने पर अंधकूप नामक नरक में गिराए जाते हैं। वहां उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीभ के लिए आतुर होकर लोलुपतावश स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा जाता है, देवताओं तथा सुहृदों को नहीं देता, वह निश्चय ही क्रमी भोजन नामक नरक में पड़ता है। जो मनुष्य सुवर्ण आदि का अपहरण अथवा ब्राह्मण के धन की चोरी करता है, वह अत्यंत दुखदायक संदश नामक नरक में गिरता है। जो मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष केवल अपने शरीर का पोषण करता है, दूसरे को नहीं जानता, वह तपाए हुए तेल से भरे हुए अत्यंत भयंकर कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। जो पुरुष मोहवश अगम्या स्त्री को भार्या बुद्धि से अर्थात पत्नी के रूप में भोगना चाहता है, उसे यमराज के दूत उसी स्त्री की लोहमयी तपाई हुई प्रतिमा के साथ आलिंगन करवाते हैं। जो अपने बल से उन्मत्त होकर बलपूर्वक वेद की मर्यादा का लोप करते हैं, वे वैतरणी नदी में डूबकर मांस और रक्त भोजन करते हैं। जो द्विज होकर शूद्र की स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलाता है, वह निश्चय ही पुयोद नामक नरक में गिरता है। वहां उसे बड़ा दुख भोगना पड़ता है। जो धूर्त लोगों को धोखे में डालने के लिए दंभ का आश्रय लेते हैं, वे मूढ़ वैश्यस नामक नरक में डाले जाते हैं और वहां उन पर यमराज की मार पड़ती है। राजन, इस प्रकार पापियों के लिए अनेकों नरक हैं। पाप करके वे उन्हीं में जाते और अत्यंत भयंकर यातना भोगते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा नहीं सुनी है तथा दूसरों का उपकार नहीं किया है, उनको नरक के भीतर सब तरह के दुख भोगने पड़ते हैं। इस लोक में भी जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिए वह स्वर्ग कहलाता है, और जो रोगी और दुखी हैं, वे नरक में ही हैं। दान पुण्य में लगे रहने, तीर्थ आदि का सेवन करने, श्री रघुनाथ जी की लीलाओं को सुनने अथवा तपस्या करने से पापों का नाश होता है। हरि कीर्तन रूपी नदी ही मनुष्यों के लिए सब उपायों से श्रेष्ठ है। वह पापियों के सारे पाप पंख को धो डालती है। इस विषय में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। राजन, अब तुम जाओ और घोड़े को संकट से छुड़ाने के लिए सेवकों सहित भगवान का चरित्र सुनाओ, जिससे अश्व में पुनः चलने फिरने की शक्ति आ जाए। शेष जी कहते हैं, शौनक जी की ऐसी बातें सुनकर शत्रुघ्न को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे मुनि को प्रणाम और परिक्रमा करके सेवकों सहित चले गए। वहां जाकर हनुमान जी ने घोड़े के पास श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन किया, जो बड़ी से बड़ी दुर्गति का नाश करने वाला है। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छानुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। इस कुत्सित योनि से अब आपका छुटकारा हो जाए। यह वाक्य सुनकर देवता ने कहा, राजन, मैं श्री रामचंद्र जी का कीर्तन सुनने से पवित्र हो गया। महामते, अब मैं अपने लोक को जा रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर देवता विमान पर बैठे हुए स्वर्ग को चले गए। उस समय यह दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद वह अश्व गात्र स्तंभ से मुक्त होकर पक्षियों से भरे हुए उस उद्यान में चारों ओर घूमने लगा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा।